बंदा गरीबी के हालत में घर में बच्चों के पीने के दूध नहीं है, बच्ची के स्कूल में भरने के फीस नहीं है, और ये ठोकर मारा हुआ करिया कुत्ता जाके शादी कर लेता है। कोई औरत करेगी? नहीं करेगी कोई। बेगैरतों से कोई नहीं करता। यहाँ पाकिस्तान में कोई अंधा भी नहीं बैठा है कि अपनी बेटी को ऐसे उठा के दे दे, वो भी बिना निकाह नामा के, बिना निकाह के। तो ये ड्रामा वाला शादी नहीं करती तो ये सांडू सट्टू खाए बिना मर जाती। अभी आज ये अच्छे दिन इसे नसीब ही नहीं होता, तो ये लोग ड्रामा में शादी कर लिए। अगर रियल में बंदा निकाह करता है, कुछ सोच समझ के करता है, उसके इज्जत करता है, निकाह के लायक उसे निकाह तभी करता है जब पहली से छुटकारा चाहेगा, वरना किसी को इतनी भा नहीं लगी है गरीबी में जाके निकाह कर ले। तो इसने किया ही नहीं है भाई, कभी नहीं। ये कोई मजाक है? कल तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ? ये क्यों बंद कर दिया? कौन सा गुस्सा है आज? रात गया सेठ विद बड़का पेट, पानी पिया, कोसर वाज हैप्पी और कोसर हंस रही थी। उसके बाद में बाय बाय करके वो लोग काट दिया। सुबह हुआ, दरवाज़ा के बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रात तो अपने घरे चला गया, वहाँ सो गया सट्टू बीबी के पास। फिर सुबह जब आया है इसके पास फिर शूटिंग करने, जैसे रोज़ाना सुबह अलग से आता है शूट करने, जताने के मैं कोसर के साथ उठाऊँ सुबह। तब कौसर के घर में बच्चा चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, और देट वाज नॉट इब्राहिम, अम्मा अब्बा बुला रहा था वहाँ पे। वो कौसर के बड़ा लड़का है मोहम्मद नुमान, ठीक है, वो वहीं पे रहता है, दूसरा फ्लैट में लेके रखे हैं उसे और फैमिली के साथ। तुम लोग भी जाके चेक कर सकते हो, जिससे नहीं लग रहा कि मैं ये सही बोल रही हूँ, ठीक हो गया, चेक कर सकते हो मज़ीद जाके। तो कौसर इसे इसलिए नहीं आने दे रही थी क्योंकि घर सेट नहीं था, कैरेक्टर्स घर में पड़े हुए थे जिनको कैमरा बिहाइंड द कैमरा रखना है। तो कौसर इसलिए हाली हाली दरवाज़ा बंद कर रही थी वहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, इनके पहले ख़ानदानी तमाशा था, आदमियों को गंदा करो, नंगा करो, कुर्तियाँ फाड़ो। लेकिन अब इनके बदल किया है, औरतों को गंदा करो, नंगा करो, कुर्तियाँ फाड़ो। जहाँ पे सारू का डीडी अपनी माँ बहन को माँ बहन करी जा रहा है सुबह शाम, वहीं पे घोंचू नाम का बंदा जो है वाईटी पे, वो अपनी बहन के और अपनी बेगम को माँ बहन करता रहता है। उसकी बहन है कोसर, खालाजाद बहन है, और दूसरे खालाजाद भाभी भी है इसके घोंचू के। तो घोंचू को पता ही नहीं है कि कोसर के घर में फ़ैन के कौन वाला बटन है, किस बटन से फ़ैन ऑन होता है। वो दावा करता है कि मैं इस घर पे सोता हूँ, रोज़ रात आता हूँ, रंगीन करके जाता हूँ घर द्वार को। उसे पता भी नहीं है कि कौन वाला बटन कहाँ का है। एक आदमी से ज़्यादा किसी को घर में नहीं पता है कि कौन वाला बटन वर्क करता है, कौन नहीं करता है, और कौन किस चीज़ का है, कौन किस चीज़ का है। औरतों को भी इतना नहीं पता रहता है जितना आदमियों को पता रहता है। लेकिन घोंचू को नहीं पता है कि कोसर के जो बेडरूम है जहाँ पे घोंचू अपना रात गुजारता है, उस रूम के फ़ैन के कौन वाला बटन है उसे पता ही नहीं है। क्या बात है, चेक करना। बंद हो गया? चलो मैं ऑन कर देता हूँ। फैन को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मोबाइल के अंदर शोर आता है। कौन सा है? चलो तो चल, अभी मैं बाहर तो जी हाँ, यहाँ पे कोसर का जो सेट है विद बड़का पेट, रोज़ाना जब वीडियो बनाता है फ़ैन बंद करके बनाता है, लेकिन अभी तक इसे नहीं पता है कि कोसर के बेडरूम में कौन वाला फ़ैन बंद होता है। तो आज ये मिस्टेक करके बोलता ओ नहीं ये वाला कौन वाला फ़ैन का है, इसे पता भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स कर जाता है जो यहाँ पे ध्यान में रख के सोचना पड़ जाता है कि इसे अभी तक पता भी नहीं है कि जो रूम में ये रोज़ाना रात गुजारता है वहाँ पे फ़ैन कौन वाला बटन से चलता है। तो गोचू, तुम घर के बहू नहीं हो, तो घर का बंदा बने हो यहाँ पे ड्रामा में, कैसे भूल जाते हो। तो वहीं पे घोंचू रात जब सोता है कोसर के घरे, सुबह पता नहीं कैसे एकदम अंधेरे ये सटियानी गुंडी के घर से उठता है। वहाँ से उठता है, अपने सास को ले जाता है, मतलब ट्रेन स्टेशन पे छोड़ता है, एंड देन आफ्टर दैट वो पूरा ड्यूटीज़ निभाता है सब तरफ के, सबके छोड़ना लाना ले जाना, इन बिटवीन ये बिल्कुल कोसर के घर नहीं जाता है। लेके रात के खाना तक अपने बाप को बाहरी खाना खिला के ला के छोड़ के बाइक में लेके फटफटिया जब उड़ते जाता है कोसर के घरे शूट करने, वहाँ से पहले तक कोसर को ये पूरा दिन नहीं झाँका मारा। जाके कोसर के घर झाँकी तक नहीं मार के आया पूरा दिन।
तो फिर रात जब वहाँ पे पहुँचा है कोसर वहाँ से ढोलू गिरा हो रहा था, ढोलू अलग कैला पहला मार रहा था, ऐसे लग रहा था कि कहीं से घूम घाम के हवा लगा के आई है कोसर। और इब्राहिम के रिएक्शन भी वही वाला था। तो ये लोग रेंट पे वहाँ पे और भी फ्लैट्स लेके रखे जहाँ पे ढोलू के रियल माँ बाप भी आके रह के जाते हैं और भी ख़ानदान आते वहीं पे रहते हैं। तो वहीं पे कोसर के हस्बैंड के भी बाइक खड़ा रहता होगा, जाहिर सी बात है घूमने जाती होगी। तो ये लोग के सिर्फ ये फ्लैट नहीं है, और भी फ्लैट्स यहाँ पे इस गुंडी ने लेके रखा हुआ है। ये ड्रामा भी इन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है भाई। जो बात मैं कह रही हूँ ना, ये तुम लोग भी जाके वहाँ पता कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे फ्लैट खाली है, आप लोग भी ले सकते हो। अगर मुझे झूठा साबित करना चाहो ना, जाके वहाँ लेट जा एक फ्लैट लेके, लग पता जाएगी कि मैं यहाँ बोल क्या रही हूँ। ठीक हो गया, लग पता जाएगा कि मैं यहाँ पे बोल क्या रही हूँ रोज़ाना। जब सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हें जितना मैं बता रही हूँ ना, इसके जितना तुम देखोगे उसके ये 20% भी नहीं लगेगा। फिर जितना तुम वहाँ रह के देखोगे, बाबर फैमिली वालों को, इनको सबकी सच्चाई पता चल जाएगा कि ये लोग वहाँ पे क्या क्या तमाशे गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। सट्टू डार्लिंग कोसर के घर ऐसे जाती है कि सुबह शाम जैसे लोग सब्जी मंडी पहुँचे रहते उस तरह से जाती है। सिर्फ मैंने नहीं ठेका लेके रखा है ये सब काम करने की, रोज़ाना दिखाना बताना। तुम लोग भी, अगर तुम लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हो और तुम लोग उस इलाके को जानते हो, तुम लोग भी जाके बना सकते हो, बता सकते हो। यहाँ पे बैठ के भौंकने के बजाय कि कोसर वाइफ है भाई, है वाइफ है भाई, है इतना गाली सुन के भी वाइफ है, इतना लोग रोज़ इसको बजाते हैं तब भी वाइफ है। कोसर को टाइपिंग आती है, कोसर मैसेज कर सकती है, कोसर वीडियो बना सकती है, कोसर वीडियो में टैग्स लगा के डाल सकती है। इन सब चीज़ों के प्रूफ मेरे पास है। कोसर ढोलू के साथ रील बना के रील के ऊपर खूब सुंदर से फॉन्ट में लिख सकती है मदर्स लव। उससे ऊपर और तुम लोग क्या जानना चाहते हो कि कोसर क्या क्या कर सकती है? तो कोसर बहुत कुछ कर सकती है। तुम लोग भी जाके देख सकते हो कोसर क्या क्या कर सकती है। तुम लोग भी ढूंढ सकते हो। अरे यार मैं तो झूठी हूँ, मेरे बात पे मत यकीन करो, खुद जाके भी देख सकते हो कि कोसरिया कहाँ कहाँ रील डालती है, कैसे कैसे कोसरिया इनकी सच्चाई बाहर लाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही बातों पे यकीन किया जाए, तुम लोग भी कर सकते हो खुद। तो जाके देखे तुम लोग भी, ठीक है। तो जब गोचू रात के पहुंचा है कोसरिया के घर पे, देन ही फाउंड कोसर हैप्पी, राइट। अंदर जाता है कोसर, किचन में से डायलॉग्स मारती है, हंसा निकलता है उसके। फिर आती है पानी लेके, हंसा मार मार के गोचू के ऊपर पानी के छिट्टा मार रही होती है, शर्मा शर्मा के। आए हाय मैं मर जावा, ओए होए मरजानी कोसर। तो ये मरजानी जब उसके ऊपर छिट्टा मार रही होती है, ओए दैट वाज, क्या बोलूँ, बस हवा में उड़ता जाए गोचू। तो छिट्टा मारने के बाद में शी वाज हैप्पी। गोचू चला आया, शूट करके ख़त्म, तमाशा एंड। फिर गोचू सुबह दरवाज़ा के बाहर नज़र आता है और कोसर दरवाज़ा के अंदर दरवाज़ा खोल रही होती है। यहाँ पे सच साबित हो रहा है कि कोसर के पास गोचू सुबह जाता है मॉर्निंग के शूट करने। वो मॉर्निंग शूट से गोचू को मना कर रही है आने से अंदर, क्योंकि अंदर बड़ा लड़का मम्मा पापा करके चिल्ला रहा होता है। कोसर के बड़ा लड़का, जिसको कोसर ड्रामा से थोड़ा महीने पहले गोद लिए, यही ढोलू के सगा भाई है। उसका नाम है नोमान मालिक, मोहम्मद नोमान है उसका नाम, और इसके नाम है मोहम्मद इब्राहिम। वो है मोहम्मद नोमान, ये है मोहम्मद इब्राहिम, और इनके रियल वाला बाप के नाम है मोहम्मद अमीर। अमीर तो नहीं है और नाम है, मैं नहीं बोलना चाहती, अगर मैं यहाँ बोल दूंगी तो गोचू समझ जाएगा पूरा के पूरा। तो अमीर के नाम अमीर साल सिर्फ इसे सोशल मीडिया पे, रियल नाम और है उसका। और जो कल्लू है अरशद, उसका नाम अरशद मालिक नहीं है, मोहम्मद अरशद है। ये पूरा ख़ानदान मोहम्मद नाम रखते हैं अपना, ये अरशद के घर वाले और मुस्टंडू वाले भी, ठीक है। तो इस ख़ानदान के ये वाले नाम है। मोहम्मद नुमान चिल्ला रहा होता है अंदर से, और कोसर गोचू को रोक रही होती है कि अंदर तो तहलका मचा है, ड्रामा टीम अभी घर से बाहर गए नहीं, तू साला पहुंचाया शूट करने। तो ये कोसर वहाँ पे रोक रही थी। कोसर गोचू को घर में आने से नहीं रोक रही थी,
कोसर घर में जो लोग छुपे वो भाग नहीं पाए, उससे रोक रही थी। वो तो तहलका मचा रहे थे, चिल्ला पिल्ला रहे थे। अगर तुम लोग की अकल घास चरने नहीं गई है तो तुम लोग भी समझ गए होंगे देख के। को ये घोंचू दिन वाला टाइम, सुबह वाला टाइम रूम में घर में घुस रहा होता है और कोसर उधर से स्टॉप कर रही होती है आने से अंदर। कोसर कोई गुस्सा नहीं थी वहाँ पे, कोसर हंस भी रही थी और अंदर से चिल्ला रहा था उसका बेटा बड़ा वाला, पापा पापा मम्मा मम्मा करके। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा ना आप लोगों को कि क्या ड्रामा चल रहा है। आज आप लोगों ने साफ सुथरा देखा कि कोसर किस तरह से सुबह सुबह घुचू के एंट्री होता है घर में, ठीक है। रात बाय बाय करा कोसर के घर में, सुबह उठ के बाहर से आ रहा है, शूटिंग करने आ रहा है। कोसर के घर में बाकी लोग घुसे पड़े थे, कोसर उन्हें भेज नहीं पाई और वहाँ से आ गया घर में शूटिंग करने। तो कोसर उसके दरवाज़ा से बाहर रख रही थी, तबले बच्चा चिल्ला पड़ा पीछे से। गोचू एडिटिंग टाइम पीछे बच्चा जितना भी बातें करता है गोचू भूल जाता है एडिट करते। अगर आप लोग हेडफोन लगा के सुनते हो, नॉट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी कभी कभी आधी आवाज़ खा जाती है। हेडसेट अगर लगा के आप लोग सुनते हो, पीछे के पूरी की पूरी आवाज़ आती रहती है हमेशा। मुझे तो बहुत ज़ोर से आती है। अभी जल्द में आप लोग को सुनवाई थी अरशद और इब्राहिम की आवाज़ें। कोसर जब गार्डन में घोचू से बातें कर रही थी, इब्राहिम से अरशद अंदर बातें कर रहा था, तो ये आवाज़ें यहाँ पे आती है। अगर आप लोग के कान वान वगैरह अच्छा है, सुनने लायक है, तो तुम लोग सुन लिया करो, ठीक है। तो कोसर वहाँ पे उसे रोक रही थी कि घर भरा है भाई, अभी क्यों आ रहे हो एक्टिंग करने, अभी एक्टिंग के टाइम नहीं है। फिर वहाँ कोसर को ये वाला स्क्रिप्ट दे दिया गया, कैमरा ऑफ हुआ होता है। फिर कोसर कहती है कि मैं तो बुरी हूँ, ये हूँ वो हूँ। एक सीन बन गया कि कोसर मुझे घर में एंट्री नहीं दे रही है। तो खुश रहा, किस किस को बुरा बना के दिखाओगे तुम। मियाँ बीवी ने कसम खाया है कोसर को बुरा बना के रखना है, और वो भी खुश है, शी इज़ हैप्पी विद दैट। उसे पैसा जो मिल रहा है अच्छी बात है, करो, लेकिन अपने मज़हब और अपने देश के भी बारे में सोच लिया करो। लोग यहाँ के बारे में ऐसे इमेज रखने लग गए कि शायद पाकिस्तान में ऐसा होता है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इस खंजरों के बीच में ऐसा होता है। पूरा पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक दैट जैसे ये लोग तुम लोगों को दिखाते हैं। मैं यहाँ के नहीं हो के, मैं यहाँ पे 8 साल रह चुकी हूँ एंड आई लव पाकिस्तान, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जाने के बारे में सोचती हूँ मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यार यहाँ के सब कुछ मैं मिस करूँगी। जाना तो पड़ेगा भाई, अब बहुत हो गया, घर वालों ने कहा अब आ जा। खैर वो तो बात की बात है, देखा जाएगा। अभी तो हमने कुछ इतना एकदम पक्का शक्का तो भी नहीं हुआ है मेरा कोई बात कि मैं एकदम अभी जा रही हूँ आजे। तो देखा जाएगा भाई, ज़िंदगी मौत अपनी जगह पे, जहाँ पे होना लिखा है वहीं पे होगा। अगर मेरी मौत कोई हादसे में लिखा है तो हादसा में होगा, बीमार हो के लिखा है तो बीमार हो के लिखेगा होगा, और बुढ़ापा घिस के लिखा है तो बुढ़ापा घिस के मरूंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा अपनी जान बचा के भाग ले। अभी एक सिंगा पाकिस्तान छोड़ के भागा है, इस वो से डर के भागा है कि इतना भारी जंगे होता भाई मैं भाग लूँ भला है। अरे भैया जिधर मर्जी जाइयो, मौत जब जिस दिन लिखा है उसी दिन होगा, किसी के बाप नहीं रोक पाएगा मौत को, और मौत वाला जगह जाने से तुम्हें। चलो ड्रामा में ही सही कहता है मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है। अगर तुम एक आदमी किसी औरत से निकाह करता है कुछ सोच के ही करता है ना, और उसकी इज्जत करता है। बंदा निकाह तभी करता है जब पहली से वो एकदम से थक जाता है, और वरना कोई वजह ही नहीं निकाह करने की। ऐसे फालतू में कोई बंदा निकाह करके अपने घर के खुशियाँ नहीं बर्बाद करेगा, स्पेशली जब जब घर में खाने का भी नहीं होता है, घर में चूहे कलैया मार रहे हैं, लेकिन ये निकाह करने निकल गया तमाशे में। और कोई रास्ता ही नहीं था। ड्रामा में निकाह नहीं करता ड्रामा वाला तो इनके घर ही नहीं चलता, खाए बिना मर जाती आज सट्टू भैंस। तो इसने ये वाला हरकत किया ड्रामा में, तो उसके ड्रामा कैरेक्टर की तरह ही लेके चल रहे हैं। अपनी बीवी थोड़ी ना मान सकता है, बीवी तो बीवी होती है जिसके साथ 24 घंटा तुम लोग देखते हो टीवी पे, वो है बीवी। मुझे पता है मेरी ये वीडियो कोसर पक्का देखेगी, ठीक है, कोसर देखती है, सबके वीडियो देखती है। तो कोसर से तो मैं तो यही डिमांड करूँगी कि कोसर एक दिन दिल खोल के अपना भरास निकाल ले, कोई एक सोशल मीडिया साइट पे निकाल ले, कहीं ना कहीं से वो वायरल हो ही जाएगा। वो सच्चाई बता जो तुम्हारे अंदर दफन है, ठीक हो गया।
अगर तुम यहाँ बता दी, तुम इनसे बड़ी सुपर हीरो बन जाओगे और ये ज़ीरो पे आ जाएंगे। तुम्हारी ज़ुबानी सुनेंगे लोग। इन लोगों ने इन्हें धमका के रखा है कि 1 मिलियन लोग हमें सुनते हैं, हमें पसंद करेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस भी लेके आ जाएंगे। ये सब इन्हें धमकाया गया है कि तुम लोग सलाखों के पीछे जाओगे ड्रामा के चक्कर में। मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओगे कि ड्रामा तुमने किया क्यों, और लोग मेरा सुनेंगे, तेरी नहीं सुनेंगे। ये धमकी दे के औरत बैठी है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।